क्या झारखंड में भाजपा और झामुमो मिलकर सरकार बनाने वाले हैं? क्या ऐसा संभव है कि दो विरोधी पार्टियां एक हो जाएं, यानी झामुमो कांग्रेस और राजद को छोड़ दें और भाजपा के साथ हेमंत सोरेन हाथ मिला लें? क्योंकि झारखंड में पहले भी भाजपा और झामुमो की सरकार बनी है, तो अब यह संभव क्यों नहीं है? क्या राज्य में 2013 के इतिहास फिर से दोहराए जा सकते हैं? इस तरह के तमाम कयास अचानक से राज्य में तेज हो गए। कई हलकों में इस तरह की चर्चाएं आम हो गईं और कई लोग अपने अपने तरह से इसकी संभावनाओं पर व्याख्यान दे रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी हेमंत सोरेन पर सीधा हमला नहीं किया। सिर्फ इशारों में कहा कि हेमंत सोरेन उनकी गोद में बैठे हैं जो झारखंड गठन के खिलाफ थे। लेकिन इसमें भी उनका निशाना कांग्रेस और राजद पर था, ना कि सीधा सीधा हेमंत सोरेन पर। जबकि आपको याद होगा अच्छे से कि आज से सिर्फ 4 महीने पहले यानी जून तक मोदी हेमंत सोरेन पर सीधा हमलावर थे। हेमंत जेल भी गए, उनके भ्रष्टाचार पर जमकर भाजपा ने निशाना भी लगाया, तरह तरह के बयान भी सामने आए। लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में भाजपा की तरफ से, विशेषकर भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं की तरफ से हेमंत पर किसी तरह का व्यक्तिगत हमला नहीं किया जा रहा है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में, पत्रकारीय समूह में और आम लोगों के बीच भी इस तरह की चर्चाएं आकार ले रही हैं कि क्या झारखंड उस मोड़ की तरफ जा रहा है जहां झामुमो और भाजपा की राहें एक दूसरे से मिल रही हों। इस बात की कितनी संभावना है कि भाजपा और झामुमो साथ आएं? कौन सी परिस्थितियां ऐसे करने पर मजबूर कर सकती हैं दोनों ही पार्टियों को? और हेमंत भाजपा के साथ जाने पर आखिर क्यों विचार करेंगे? क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है और होने का क्या प्रभाव रहेगा? इन सभी जरूरी सवालों का आज हम आपको देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं आपको कि क्या वाकई झारखंड में एक साथ आ सकते हैं भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री के बयान की विवेचना करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री या भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं द्वारा हेमंत सोरेन पर सीधी टिप्पणी नहीं करने की सिर्फ 2 वजह हो सकती हैं। पहला, लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की यह रणनीति फेल हो चुकी है। हेमंत पर अटैक करने के कारण आदिवासी सेंटिमेंट भाजपा के खिलाफ हो गया था और सहानुभूति के कारण भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। इस कारण भ्रष्टाचार, परिवारवाद का मुद्दा भाजपा के ठंडे बस्ते में डालकर हेमंत का काउंटर गोगो दीदी योजना आदि के माध्यम से करना शुरू किया। दूसरी वजह हो सकती है कि वाकई भाजपा इस जुगत में हो कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो भाजपा के साथ आ जाए। और सच कहें कि जो भाजपा के दरवाजे हेमंत के लिए पहले भी खुले थे, वो दरवाजे भाजपा के अब क्यों नहीं खुल सकते? क्योंकि भाजपा पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस के विरोध में है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि देश के सभी आदिवासी बहुल राज्यों में सरकार बना चुकी या सरकार में शामिल भाजपा को झारखंड में मात मिलती रही। यहां भाजपा के पास उस कद के आदिवासी नेतृत्व की साफ कमी महसूस हो रही है। बाबूलाल मरांडी का फैक्टर भी लोकसभा में काम नहीं आया। ऐसे में राजनीतिक हितों की प्राप्ति में भाजपा के लिए झामुमो का साथ जाना फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि वे पहले भी सरकार में एक साथ रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं। बहुत मुश्किल शायद ना भी हो, इसलिए काम आगे भी जारी किया जा सकता है। दरअसल यह सवाल भाजपा की मंशा की है ही नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं कि भाजपा इस गठबंधन के लिए खुले दिल से तैयार है। जहां तक हमारी जानकारी है, झामुमो के पास इस तरह के ऑफर भी पहले कई बार आ चुके हैं और लोकसभा के दौरान तो इस तरह का दबाव भी पार्टी पर बनाया गया था, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके कार्यकर्ता नेता दावा करते हैं। इसलिए अनायास ही बात नहीं उठ गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा एक साथ आ सकते हैं। इसकी कहानी, इसकी पटा तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही लिखी जा रही है। इसे समझने के लिए हमें झामुमो की राजनीति और हेमंत सोरेन के उदय को गौर से समझना अनिवार्य होगा। यह बात सच है कि झामुमो और भाजपा साथ में सरकार बना चुके हैं, लेकिन यह वो दौर है या यह वो दौर था जब राज्य में कोई भी सरकार 1.5 साल से ज्यादा टिक नहीं रही थी। राजनीतिक अस्थिरता थी
और किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास यह क्षमता नहीं थी कि वे अपने दम पर राज्य में सरकार बनाए और 5 साल चला सके। लेकिन 2014 के बाद झारखंड में एक ट्रेंड बदला और हमने देखा कि पिछली दोनों सरकारों ने, चाहे एनडीए की हो या इंडिया गठबंधन की, दोनों ने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया है। आज की परिस्थिति में गठबंधन के जो दो स्वरूप हमारे सामने झारखंड में हैं, उन दोनों में क्षमता है कि वे सरकार बनाए और सरकार को 5 साल चलाएं भी। लेकिन हम मान भी लें कि भाजपा और झामुमो गठबंधन के लिए राजी हो जाएं, लेकिन वो कौन सी परिस्थिति होगी, वे ऐसे करने पर क्यों मजबूर होंगे, इसको भी कायदे से समझने की आवश्यकता है। इसे ऐसे समझिए कि 81 विधानसभा के राज्य में अभी सिर्फ 2 खेमा है, एनडीए और इंडिया। यानी कि जीत के लिए जरूरी 41 सीटों का आंकड़ा हासिल करना दोनों के लिए संभव है। हां, अगर झारखंड में कोई तीसरा प्रभावी मोर्चा होता जिसे 15-20 सीटें आ सकती थी, तो यह संभव था कि दोनों में से किसी भी गठबंधन को बहुमत ना आए। ऐसे में दोनों खेमों के पास 2 विकल्प होते, या तो तीसरे मोर्चे के साथ सरकार बनाई जाती, या फिर तीसरे मोर्चे की विपक्ष में रहने के लिए दोनों गठबंधन की बड़ी पार्टियां साथ आ जाती। जैसा बिहार में हुआ, नीतीश एनडीए के साथ चुनाव में उतरे, लेकिन बीच में वे राजद के साथ चले गए, क्योंकि न तो भाजपा, न राजद और न ही जेडीयू इस स्थिति में थे कि वे अकेले सरकार बना सके बिहार में। ठीक ऐसी स्थिति झारखंड में हो सकती थी। इस उदाहरण से तो यह समझ आता है कि झारखंड में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति तो नहीं दिखती है जिसमें झामुमो और भाजपा के साथ आने की मजबूरी हो। अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो सीधा अर्थ है कि भाजपा या आजसू की सीटें बढ़ेंगी और वे सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, और अगर भाजपा या आजसू की सीटें कम होती है तो उससे झामुमो और कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई तीसरा बड़ा मोर्चा की मैं बात कर रहा हूं, वो झारखंड में उपलब्ध फिलहाल नहीं है या उतने स्तर का प्रभावी नहीं। आपके जहन में शायद जयराम महतो का नाम आ रहा होगा। यह बात सच है कि वे राज्य में तीसरा मोर्चा के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह बात भली भांति सभी लोग जानते हैं कि जयराम की पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। आचार संहिता के कारण हम सीधा सीटों की संख्या या उनके बारे में बात नहीं कर सकते या बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि झारखंड में इस बार चुनाव बाइपोलर है, यानी 2 खेमों के बीच है। जयराम महतो फिलहाल दूर से गेम चेंजर की स्थिति में हो सकते हैं। वोट कितना कटेगा, किसको कितना मिलेगा, इस अनुपात में वो तय करेंगे चुनाव में कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है। इससे एक आध सीटें इधर उधर होंगी, जिसका बहुत असर सरकार बनाने की स्थिति पर मुझे नहीं लगता कि पड़ने जा रहा है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा दोस्तों। आप हेमंत सोरेन की राजनीति में आए बदलाव को जब गौर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि हेमंत में पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज वे निश्चित तौर पर झारखंड में सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हैं और पूरे देश में आदिवासियों के सबसे निर्णायक, सबसे बड़े चेहरों में उनकी गिनती होती है। आप उनके हाल के फैसलों पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक विचारधारा में हेमंत कहां खड़े होते हैं। जैसे सरना धर्म कोड का मुद्दा, सीएनटी एक्ट, पेशा एक्ट आदि पर उनका स्टैंड, 11,000 आदिवासियों पर लगे देशद्रोह के मुकदमे को वापस लेना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा के पटल पर विधेयक पारित करना। साफ नजर आता है कि हेमंत खुद को पिछड़ा और आदिवासी हितों के लिए खड़ा दिखना चाहते हैं। उनकी राजनीति काफी हद तक लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शिबू सोरेन की राजनीति के पास जाकर खड़ी होती है पैरेलली। एक और अहम बात है, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के दौरान झामुमो पर भाजपा की तरफ से एक अनकहा दबाव था कि वे एनडीए में शामिल हो जाएं। देखिए, ये बात तो खुद हेमंत सोरेन दोहरा सकते हैं, दोहरा चुके हैं, दोहरा रहे हैं, तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन हेमंत ने ऐसा नहीं किया उस दौरान, वे जेल भी चले गए। जिस व्यक्ति ने 4 महीने पहले जेल जाने के बाद भी एनडीए में जाना स्वीकार नहीं किया हो, वो आज क्यों जाना चाहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा करने में अपने वोटरों को वे क्या जवाब देंगे? यह खतरा तो उनके जनाधार पर भी होगा कि जिस विचार शक्ति के खिलाफ राज्य के लोगों ने उन्हें वोट दिया, वे फिर उसी पार्टी में जाकर मिल जाएं, यानी उनके साथ गठबंधन करने। लगभग वैसी ही गलती जो बाबूलाल मरांडी ने की, जिसके बाद उनकी स्वीकार्यता राज्यभर में कम हो गई। देखिए, गठबंधन विशुद्ध रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की शर्त पर किए जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर हेमंत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भाजपा के साथ जाने से पूरी होती तो वे अवश्य जाएंगे या अवश्य जाते भी। बाकी सभी आधार खत्म हो जाते हैं और जाने या न जाने के कारण ढूंढ ही लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल झारखंड में न मुझे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है, न ही हेमंत की वैचारिकी में ऐसा कोई बदलाव दिख रहा है।
भाजपा करे न करे, हेमंत जमकर भाजपा पर हमला कर रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि चुनाव में इसका प्रभाव तो चुनाव में आपको दिख ही रहा है। फिर भी मैं इस नोट पर यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, संभावनाओं को लेकर चर्चा शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जब झारखंड आए तो उन्होंने हेमंत सोरेन पर सीधा हमला नहीं किया। अब इसको लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं आनी शुरू हो गई कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी एक साथ आ सकती है। अब आ सकती है या नहीं आ सकती है, भविष्य के गर्भ में है, पर किन परिस्थितियों में आ सकती है, महत्वाकांक्षाएं किस स्तर की होंगी, शर्तें क्या क्या होंगी, उसको लेकर आज हमने इस वीडियो में पूरी बातचीत की है, अलग अलग पहलुओं पर, अनेकों पहलुओं पर। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई दर्शकों को यह समझ में आया होगा कि भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या साथ आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की पुरानी हो चुकी कार्यक्रम, लेकिन सबसे प्रीमियम कंटेंट सियासी कहानियां। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे है विक्की। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा जरूर करें। बाकी हमारे तरफ से आपको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।